नमस्ते, मेरा नाम है रोहित और मेरे साथ हैं प्रभात। आप देख रहे हैं न्यूज बेल्ट। बात करेंगे कि हर राज्य में जो छात्र हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों होता है, करता कौन है, और अगर करने वाले की पहुंच इतनी है तो फिर सरकार उसको पकड़ क्यों नहीं पाती है। कई तस्वीरें, कई पेपर लीक के मामले जो हैं वो देश भर से सामने आते रहे। अभी ताज़ा मामला नीट पेपर लीक का है, जिसमें सरकार ने तो पहले ये माना कि कोई पेपर लीक ही नहीं हुआ, लेकिन जब सबूतों के साथ तमाम चीज़ें रखी गई तब जाकर के नींद से सरकार जागती है। ऐसे ही कुछ तस्वीर कभी बिहार से, कभी महाराष्ट्र से, कभी राजस्थान से, कभी बंगाल से सामने आती रही है। एक बार फिर से छात्रों को मजबूरी में सड़क पर उतरना पड़ा है। तस्वीरें आपके सामने हैं और तस्वीर जो है वो है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। वहां पर भी दो परीक्षाएं हुई। उन दो परीक्षाओं में पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ ये बहुत साफ नहीं है, लेकिन छात्रों ने जो सबूत पेश किए हैं, जो वीडियो दिखाए हैं और जिस तरीके से परीक्षा केंद्र के से घंटे भर बाद परीक्षा खत्म होने के अभ्यर्थी बाहर निकले हैं, उसने इस पेपर लीक वाले आरोप को और बल दिया है। जाहिर तौर पर इन तमाम चीज़ों को लेकर के आज लखनऊ में खूब बवाल मचा हुआ है। हजारों की संख्या में जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हुए हैं वहां के इको गार्डन में और वहां पर जो है अपनी मांग रख रहे हैं। अब हुआ क्या क्या है और उनकी मांगे क्या हैं और क्यों उनकी मांगे फिलहाल फौरी तौर पर जायज लगती हैं, इन तमाम चीज़ों का इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे। प्रभात से समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर छात्रों को ही हर बार क्यों आना पड़ता है सड़क पर। प्रभात, क्योंकि ये कोई पहला मामला नहीं है और ये कोई पहला राज्य नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, वहाँ पर दो परीक्षाएं हुई, एक लेखपाल की और एक एसआई जो परीक्षा हुई उसकी दो परीक्षाएं हुई और दोनों परीक्षाओं की कहानी यही है कि वहाँ पर पेपर लीक हुआ कथित तौर पर अभ्यर्थियों को, जो छात्र हैं उनको सड़कों पर आना पड़ा है। सरकार बिल्कुल नींद में है। क्यों और किन बातों के आधार पर छात्रों को लगता है कि नहीं उनके साथ धोखा हुआ या धोखा करने की कोशिश हो रही है? सबसे पहले धन्यवाद रोहित, आपने हमें मौका दिया। आपको दो चीज़ स्पष्ट कर देना चाहूँगा। दो एग्जाम को लेकर जो आज इको गार्डन में बहुत सारे हजारों के छात्र जो आप कह रहे हैं, लेकिन तादाद लाखों की है। अभी तक मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको नहीं दिखाया जा रहा है। क्यों नहीं दिखाया जा रहा है ये हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन मुख्यतः विवेक सर, जो एग्जामपुर वाले विवेक सर हैं, जो इलाहाबाद उनका सेंटर है, कुछ दिन पहले उनके कोचिंग को बंद भी कर दिया गया था। विवेक खान सर है बिहार में, हाँ वैसे विवेक सर हैं यूपी में। तो विवेक सर के मार्गदर्शन में कह लीजिए या नेतृत्व में कह लीजिए, छात्र पहले इलाहाबाद में कैंडल मार्च निकाल रहे थे, बार बार कह रहे थे कि यहाँ पे पेपर लीक हुआ है। क्योंकि जो वीडियोज, आपने वीडियोज की बात की, एक वीडियोज सामने आया जिसमें एक घंटे लेट से अभ्यर्थी बाहर निकल रहे हैं। तो वो कह रहे हैं कि ये क्या है, इसको आए और विभाग स्पष्ट करे। जो भी विभाग एग्जाम लेता है उत्तर प्रदेश का, वो आए और स्पष्ट करे कि क्यों किसी सेंटर्स पे बच्चे एक घंटा लेट निकल रहे हैं। दूसरी चीज कि लेखपाल की जो भर्ती हुई थी वो मार्च में हुई थी, ठीक, लेखपाल की जो परीक्षा हुई थी मार्च में हुई थी। अब उसमें भी धांधली के आरोप लग रहे हैं कि अभी तक उसका क्या कहते हैं कि आंसर की नहीं जारी किया गया, क्या मामला है ना। तो ये चीज बहुत जरूरी है ना। अब सॉरी माफ कीजिएगा, यूपीएसआई की जो भर्ती हुई थी वो हुई थी मार्च में, लेखपाल की भर्ती अभी हाल में हुई थी, हाल में परीक्षा हुई है। हाँ। मतलब वो तारीख 21 मई 2026 को जो है यूपीएसएससी उत्तर प्रदेश का एक बोर्ड है जिसने लेखपाल की मुख्य परीक्षा आयोजित की 21 मई को, जिसमें 7,994 पदों के लिए बहाली निकाली गई और 861 परीक्षा केंद्रों पर कुल 44 जिले में परीक्षा जो है वो आयोजित की गई थी। हाँ, तो अब मैं अपनी बात को रख लूं तो अब छात्र जो है आज इको गार्डन में आए। अब देखिए इसमें एक और बड़ा और अहम मोड़ आ गया है कि कॉकरोच जनता पार्टी इसमें शामिल हो गई, जबकि बार बार विवेक सर कह रहे हैं कि हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, ठीक। जबकि अभिजीत दीपके जो है वो लखनऊ पहुंच गए हैं। उन्होंने एक पहले वीडियो भी जारी किया, हाँ, कि मैं आ रहा हूं और वो पहुंच गए हैं लखनऊ, ठीक। तो अब दूसरी बड़ी बात है कि बार बार विवेक सर कह रहे हैं कि ये पूर्णतः छात्रों का आंदोलन है। आपको ध्यान होगा उत्तर प्रदेश, चूंकि अभी हमने हाल में ही न्यूज वेल्ट पे एक शो करी है कि परीक्षा की चिता पर जलती जवानी, कैसे हमने पूरा आंकड़ा प्रस्तुत किया है कि सबसे ज्यादा परीक्षा अगर पिछले 10 साल में कहीं लीक हुआ है तो वो है उत्तर प्रदेश। वो राज्य जहां सबसे ज्यादा आबादी है, जहां सबसे ज्यादा यूथ है, वहां सबसे ज्यादा परीक्षा पेपर लीक हो रहा है। समझ रहे हैं ना रोहित आप? उन छात्रों के दर्द को समझिए ना कि जो 4 साल 5 साल किसी चीज के लिए तैयारी कर रहा है,
एग्जाम देने जा रहा है बड़ी उम्मीद के साथ, एक कमरे में बंद रख रहा है, 8x10 के कमरे में अपने आप को बंद रख रहा है, और फिर जब जा रहा है एग्जाम दे के आ रहा है पता चला कि पेपर तो लीक हो गया है। उस इंसान की मनोदशा सोचिए कि क्या होगी रोहित। बिल्कुल, मतलब क्योंकि कोई अभ्यर्थी अपना पूरा जीवन, जैसे कि अभी नेट का ही उदाहरण लीजिए ना, मतलब कि अभी जो 12th के रिजल्ट आए जिस पे तब बवाल मचा वो उसी को लीजिए। मतलब कोई अभ्यर्थी, कोई छात्र साल भर पढ़े, दिन रात जाग करके वो परीक्षा दे, परीक्षा दे करके आ जाए और इंतज़ार करे रिजल्ट आने का, और उसके पहले उसको ये मालूम चल जाए कि उसकी परीक्षा का जो पेपर है वो या तो पहले से सेट था या लीक था, आपको जो भी कह लीजिए, और सरकार थोथी दलीलें दे कि सरकार पहले माने नहीं। मतलब यही होता आया है हर राज्य में, चाहे वो राज्य स्तरीय परीक्षाएं हो या केंद्र स्तरीय परीक्षाएं हो, जब शुरुआत में ऐसे आरोप लगते हैं तो सरकार जो है वो सोई रहती है, सरकार इसे फर्जी करार देती है। लेकिन जब, जैसा कि आज लखनऊ में हो रहा है, जब हजारों की संख्या में लोग उतर जाते हैं, जब वो सबूत दिखाते हैं, तब जा कर के जो सरकारी सिस्टम है या जो सरकार है उसकी जो नींद है वो टूटती है। अब एक मिनट दर्शकों को हम थोड़ा ये भी बता देना चाहेंगे रोहित कि पिछले कुछ सालों में जो बड़े पेपर लीक हुए हैं, और यूपी को जिसमें हम लोग फोकस में रख रहे हैं कि यूपी को फोकस में रखते हुए कि कौन कौन से बड़े पेपर लीक हुए हैं सिर्फ यूपी में, तो 2026 में मई में जो लेखपाल की परीक्षा हुई, एक्स्ट्रा टाइम और वीडियो वायरल हुआ है, ये मामला है। 2024 में यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षा पेपर लीक के आरोप में कैंसिल हुई थी, 48 लाख छात्र इसमें शामिल हुए थे, प्रभावित हुए थे इससे। फिर मार्च 2026 में जो एसआई की परीक्षा हुई है उसका आंसर की अभी तक नहीं जारी किया गया। इसको लेकर भी छात्र कह रहे हैं कि क्यों नहीं जारी किया जा रहा है, क्यों डिले कर रहे हैं। आयोग इस बात को स्पष्ट करे कि आप क्यों डिले कर रहे हैं। जो आपने एक तारीख दे दी है कि हम एक कैलेंडर आपने जारी कर दिया पहले कि हम इतना दिन में रिजल्ट दे देंगे, इतना दिन में एग्जाम करा लेंगे और इतना दिन में ज्वाइनिंग करा लेंगे, तो उस क्राइटेरिया को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा? क्या कुछ मतलब छात्रों का जो आरोप है उसको आकर विभाग को स्पष्ट करना चाहिए। और थोड़ा सा पीछे चलते हैं, 2024 में ही यूपी आरओ और एआरओ की जो भर्ती हुई थी उसका भी प्रीलिम्स का पेपर लीक हुआ था। 2021 में यूपी टीईटी का पेपर वो भी लीक हुआ था, वो भी परीक्षा रद्द हुई थी। 2018 से 2022 के बीच में, मतलब ये कहना थोड़ी सी अतिशयोक्ति हो जाएगी या फिर सरकार इसको, मतलब आप जैसे लेना है दर्शकों को आप ले लें, जब से बीजेपी की सरकार वहां पे आई है बड़े पैमाने पर कहें तो पेपर लीक होते रहे। ठीक, राष्ट्रीय आंकड़ा अगर देखा जाए ना तो पिछले 8-10 सालों में सिर्फ 90 से ज्यादा बड़े पेपर लीक हुए हैं। अगर आपको इसका पूरा डिटेल वीडियो जानना है ना तो आप जाइए न्यूज़ वर्ल्ड पे, परीक्षा की चिता पर जलती जवानी, हमने वीडियो बनाया है, पूरा एक एक डिटेल्स दिया है, कैसे राजस्थान में, कैसे मध्य प्रदेश में, कैसे बिहार में, कैसे उत्तर प्रदेश में पेपर लीक हुए हैं और कौन कौन इसके पीछे शामिल है, कैसे सरकार में बैठे लोग जिन पे आरोप है, जो चार्जशीटेड है, वो विधायक और मंत्री बने घूम रहे हैं। समझ रहे हैं ना कितनी बड़ी बात है। सवाल तो फिर लेकिन प्रभात ये आता है ना कि मतलब योगी बाबा के बारे में कहते हैं कि उनका बुलडोजर चलता है, वो माफिया राज उन्होंने यूपी से खत्म कर दिया है, मतलब गाड़ी पलट जाती है, गोली मार दी जाती है किसी मतलब बड़े बाहुबली नेता को जो कि जेल में या पेशी के लिए या फिर इलाज के लिए अस्पताल पहुंचता है। ये सब कुछ यूपी में हो जाता है, लेकिन किसी बड़े परीक्षा माफिया या जो इस तरीके से सिस्टम को बाईपास कर रहा है या जिसे सरकार की किरकिरी फाइनली होती है, उस पर क्यों नहीं एक्शन ले पाते हैं योगी? मतलब कहीं ना कहीं मतलब यही कि वो सिस्टम का पार्ट हो गए हैं वो खुद भी या उनकी सरकार। अब देखिए ना, दो विधायक, अब नाम ले ही लेता हूँ, एक भदोही से हैं और एक राजभर, ओम प्रकाश राजभर जो उनके सहयोगी पार्टी हैं, उनके पार्टी से दोनों विधायक, ये दोनों व्यापम में आरोपी हैं। मध्य प्रदेश का जो व्यापम है ना, मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब कि इसका मतलब यही है कि फिर आप होने देते हैं परीक्षा पेपर लीक, मतलब आप टालते हैं कि मतलब कि जो छात्र हैं उनकी उम्र, उनकी जवानी निकल जाए, आप परीक्षा लीजिए फिर कैंसिल करिए, लीजिए फिर कैंसिल कीजिए, और ऐसे कई उदाहरण जैसे आप बता रहे हैं, कई उदाहरण ऐसे हैं। मतलब सवाल तो ये है ना कि मतलब कि फिर आप कार्रवाई क्या करते हैं, तो किसी कोचिंग वाले कोचिंग को सील कर देते हैं या कुछ 2-4 लोगों को आप पकड़ते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो मास्टरमाइंड है या जो माफिया इन चीजों को कर रहा है, आप उस पर तो कुछ कर नहीं पाते हैं। सही बात है, खाना पूर्ति है, क्योंकि क्या है ना कि बिना सिस्टम के मिले, बिना आंतरिक मशीनरी के मिले हुए पेपर लीक कैसे हो सकता है? समझ रहे हैं ना, पूरा एक दायरा, एक पूरा जो मकर जाल जिसको कहते हैं ना, वो जब इसकी अगर अच्छे से जांच हो जाए ना तो बड़े बड़े जो सफेद पोस्ट है ना सब सामने आ जाएंगे। तो करते क्यों नहीं है फिर जांच? क्योंकि वो खुद शामिल है ना, जांच को लोग खुद प्रभावित करते हैं। फिर वही बात है कि गरीब युवा मरते हैं ना,
कि दूध की रखवाली बिल्ली को मतलब सौंप दे दी रखी गई है, यही पूरी कहानी है। मतलब लेकिन जो आज प्रदर्शन हो रहा है प्रभात, मतलब लखनऊ के अंदर में जहाँ पे सरकार बैठती है उत्तर प्रदेश की, उनकी मांगे क्या है? क्योंकि वो तो सबूत दिखा रहे हैं, वो तो कह रहे हैं भाई कि परीक्षा केंद्र का वीडियो है, आप देखिए कि कोई परीक्षा जो कि दिन में 10 से 12 तक के लिए की परीक्षा थी, 10 बजे सुबह शुरू, 12 बजे परीक्षा खत्म होना था, उसमें उसके अभ्यर्थी 1 बजे परीक्षा केंद्र से बाहर आगे क्या कर रहे हैं? उनकी 2 प्रमुख मांगे हैं। एक जो लेखपाल की परीक्षा हुई है, इसमें जो वीडियो लीक हुआ है उसकी हाई लेवल एसआईटी बने और जांच करे। दूसरी जो एसआई की परीक्षा हुई है मार्च में, उसका जल्द से जल्द आंसर की जारी किया जाए, स्कोर कार्ड जारी किया जाए, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। समझ रहे हैं ना? बिल्कुल, पारदर्शिता के लिए ही छात्र आंदोलन कर रहे हैं, बाकी अन्य कोई मामला नहीं है। और मतलब सरकार इस बात को क्यों नहीं एक्सेप्ट कर ले रही? क्यों विपक्ष को या किसी भी दल को ये मौका दे रही है कि वो आए आंदोलन में शामिल हो? और फिर अब जैसे देखिए ना, कॉकरोच जनता पार्टी आ रही है, कल को उनके साथ टैग लग जाएगा कि ये देशद्रोही है, क्योंकि कॉकरोच के जो भी प्रवक्ता हैं ये लोग हैं, वो सरजील इमाम और उमर खालिद जैसे लोगों के साथ इनका ठीक है, वो अलग छात्रों विषय को है। तुरंत डाइवर्ट कर दिया लेकिन जाएगा। हाँ, तो यही है ना कि आप जानबूझ करके फिर इंटरव्यू लेने देते हैं, मतलब उस हाँ। तरह के संगठनों को या उस तरह के लोगों को जिनका विवादों से नाता है, उसके बाद फिर आप कह देंगे भाई कि सभी छात्र तो उसी से जुड़े हुए हैं। लेकिन मूल मुद्दा तो है कि जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, जिन्होंने परीक्षा दी है, वो मांग कर रहे हैं, उनकी मांग नहीं सुनी जा रही। जैसे आप मतलब जो मेरे पास जो कुछ आंकड़े हैं, उसमें एक है कि भाई वहाँ पे इलाहाबाद में एक कोचिंग है, प्रयागराज में, माफ कीजिएगा, उसको जो है उस कोचिंग को सील कर दिया गया। वही एग्जामपुर वाला, हाँ, मैंने विवेक सर को वहाँ बताया के छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर लिया जा रहा है। तो भाई आप छात्र नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं, आप कोचिंग सील कर दे रहे हैं, लेकिन जो माफिया जो इसमें शामिल है, जिसने पेपर लीक किया है कथित तौर पर, आप उस पर कुछ कर क्यों नहीं पा रहे हैं? फिर क्यों मौका दे रहे हैं कि अभ्यर्थियों को अपना घर बार छोड़ करके इस तरीके से आपके लाठी डंडे खाने के लिए उनको सड़क पर आना पड़ता है? सवाल तो यही है ना, और शायद यही सवाल है जिसके लिए आज तमाम अभ्यर्थी हैं। उन्होंने तो पहले शांतिपूर्ण तरीके से आप तक बात पहुंचाई कि भाई देखिए ऐसे हुआ है, वीडियो आ रहा है कि एक परीक्षा केंद्र से घंटे भर बाद जो है लोग बाहर आ रहे हैं। ऐसा होता नहीं है। कोई परीक्षा होती है अगर 5-10 मिनट का, हमने भी परीक्षाएं दी हैं, हम भी कई परीक्षाओं में शामिल रहे हैं। होता यही है कि कोई हर परीक्षा केंद्र पर एक तय वक्त में परीक्षा शुरू होती है अमूमन। अगर किसी तकनीकी कारण से 5-10 मिनट का अगर ग्रेस किसी वजह से होता है कि परीक्षा होने में देरी हो जाती है, क्योंकि आजकल तो मतलब प्रभात इतनी कड़ी व्यवस्था है कि आपको एग्जाम सेंटर्स पे आधा घंटे पहले आना होता है। हाँ, आप कई सारे वीडियो भी आता है कि छूट जाता है चेकिंग के बच्चों बाद आप अंदर पहुंचते हैं। बिल्कुल। अंदर जाने के बाद फिर ये होता है कि फिर आप परीक्षा केंद्र में बैठते हैं, आपके पास तय वक्त पर जो है आपके जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके हाथ में होता है और आप फिर परीक्षा देते हो, तय वक्त निकलते हैं। लेकिन चलो मान भी लेते हैं कि किसी परीक्षा केंद्र पर किसी कारणवश शायद जो प्रश्न पत्र उसको पहुंचने में, हालांकि ऐसा होता नहीं, जो स्ट्रांग रूम होते हैं वहां से परीक्षा शुरू होने के पहले जो है सीलबंद जो क्वेश्चन पेपर है वो पहुंच जाता है उस केंद्र पर। फिर भी मान लेते हैं कि 5-10 मिनट की देरी हुई होगी। अब किसी केंद्र पर जैसा अभ्यर्थी आरोप लगा रहे हैं कि घंटे भर बाद क्यों बाहर निकले, तो इसका मतलब तो है ना कि दाल में कुछ काला। अब आयोग स्पष्ट करे ना कि वहाँ पे डिले से, मतलब लेट से एग्जाम स्टार्ट हुआ, इसलिए उनको घंटे लेट से निकलने दिया गया। क्या कारण है? आयोग को खुल के बोलना चाहिए। मुझे लगता है ना कि रोहित, इसमें सबसे अगर किसी का दोष है ना तो उन अधिकारियों का दोष है जो भ्रष्ट है, निकम्मा है। जानते हैं क्यों? एथिक्स का पेपर ये लोग पढ़ के जाते हैं, एथिक्स की कोई वैल्यू नहीं है इनके पास। ये पहले आंदोलन को होने देते हैं, जब चिंगारी फूट जाती है ना तब नींद जो इनकी एसी से खुलती उसके बाद हाँ, जब मतलब उस राज्य में मतलब किसी जगह पर मतलब ऐसा करे 2-4 लोग मर जाएं, मतलब ट्रेनों को आग लगा दें, मतलब तब इनकी नींद जगती है, तब नींद खुलती है, तब समझ में आता है कि मतलब ये होता है। और क्योंकि जिन परीक्षाओं का हम जिक्र करें वो तो थोड़े बड़े लोग होते हैं। आप कल्पना करिए ना कि जो नीट की परीक्षा देने वाले जो अभ्यर्थी थे, उनकी उम्र कितनी होती है? 15, 16, 17 साल, एकदम युवा होते हैं। वो तो जाकर के इस तरह की चीजें करेंगे नहीं। ये तो फिर भी थोड़े बड़े होते हैं उम्र में, मतलब ये मतलब कि 20, 22, 25 साल के लोग होते हैं। आप कल्पना करिए कि इस तरह की नौबत आती क्यों है। सरकार से सवाल है योगी आदित्यनाथ से, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। वो कहते हैं कि किसी भी माफिया के लिए कोई जगह नहीं है यहाँ पर। आपने कई उदाहरण पेश किए हैं, मतलब किसी मामले में कोई आपराधिक घटना हुई है, आपने बुलडोजर चलाया है। इस तरह के मामले में क्यों नहीं कर पा रहे हैं? जो आंकड़े हैं मेरे पास, मतलब जो प्रभात ने कहा है उसमें मैं बस जोड़ पा रहा हूँ, तो दर्जन भर तो सिर्फ आपके कार्यकाल में प्रश्न पत्र लीक हुए हैं। 18 से हाँ, मतलब एक आध दो अगर प्रश्न पत्र लीक हो जाए तो चलो मान लेते हैं कि चलो ठीक है भाई, सिस्टम है, बड़ा राज्य है, बड़ी व्यवस्था है, उसमें एक आध हो जाए।
हर साल हो रहा है सर आपके राज्य के अंदर में चीज़ें। जाहिर तौर पर कि आप इस पर या तो ध्यान नहीं दे रहे हैं, या आप इसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, या करना नहीं चाहते, या अधिकारी जो हैं आपके वो शायद आपको कंट्रोल करने देना नहीं चाहते। सच क्या है? मिसगाइड कर रहे हैं। मिसगाइड ये भी हो सकता है कि आपको मिसगाइड किया जा रहा हो। तो जो भी है, हमने कोशिश की कि भाई जो आज लखनऊ के इको गार्डन में जो बवाल मच रहा है अभ्यर्थियों की तरफ से, जो मांगे हैं उनकी, उन मांगों पर जो है सरकार विचार करे, उन मांगों पर सरकार जो है तुरंत एक्शन ले। और जो अभ्यर्थी कह रहे हैं, क्योंकि देखिए फाइनली अभ्यर्थी जो कह रहे हैं उसको ही सुना जाना चाहिए, और यही सही लोकतंत्र है। अगर मैं विक्टिम हूं और मैं ये कह रहा हूं कि ये जो परीक्षा हुई उसमें प्रश्न पत्र संभवतः लीक हुआ है, तो आप सफाई दीजिए। बिल्कुल, आप सबूतों के साथ बताइए कि हाँ वो जो कह रहे हैं उसमें अगर वो गलत है तो उन पर एक्शन लीजिए, और अगर वो सही है तो उनके भविष्य की चिंता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आप जरूर कीजिए। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ बेल्ट। नमस्कार। धन्यवाद।